तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करते हैं Moto G05 और Moto G35 के बारे में। प्राइस रेंज का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे कि Moto G05 आता है 7,000 रुपये में 4 GB रैम 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ और ये एक 4G डिवाइस है। Moto G35 आता है 10,000 रुपये में 4 GB रैम 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ और ये एक 5G डिवाइस है। इसी के साथ अगर बॉक्स एसेसरीज की बात करें तो Moto G05 में आपको मिलता है 10 वाट का फास्ट चार्जर, वहीं Moto G35 में मिलता है आपको 20 वाट का फास्ट चार्जर। सिलिकॉन कवर दोनों में ही आपको देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन की बात करें तो भाई देखने में दोनों ही डिवाइसेस बैक पर लेदर लुक के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पर Moto G05 में आपको मिलता है प्लास्टिक बैग जो कि लेदर जैसा दिखता है, लेकिन Moto G35 में आपको वीगन लेदर लुक दिया है और ये फील करने पर भी ऐसा लगता है जैसे कि आपने कोई कपड़ा या फिर कोई लेदर आप फील कर रहे हो। तो दोनों ही डिवाइसेस के डिज़ाइन में ये मेन डिफरेंस है। Moto G35 यहाँ काफ़ी प्रीमियम फील होता है Moto G05 के कंपैरिजन में। बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल के हैं। कैमरे का डिज़ाइन और पैटर्न की बात करें तो वो मोटो का सिग्नेचर कैमरा लेंस सेम वही आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। राइट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन और दोनों में ही साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है। बॉटम पार्ट पर टाइप सी पोर्ट, मीडिया स्पीकर। अब Moto G35 में आपको बॉटम पर 3.5mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिलता है जो कि Moto G05 में टॉप पर मिलेगा। लेफ्ट साइड पर दोनों में ही मिलते हैं सिम और एसडी कार्ड स्लॉट। अब Moto G05 में तो आपको मिलता है ट्रिपल स्लॉट, यानी कि यहाँ पर आप दोनों सिम और एसडी कार्ड एक साथ यूज कर सकते हो, जबकि Moto G35 आता है हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ। इसके अलावा डिमेंशन की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस काफी कॉम्पैक्ट है, काफी हैंडी डिवाइस है और डिमेंशन में अगर कंपेरिजन करें तो कोई भी बहुत बड़ा या छोटा सा यहाँ फील नहीं होता है। बात करें अगर डिस्प्ले की तो यहाँ पर डिस्प्ले साइज में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन रिजोल्यूशन में आपको मेन डिफरेंस देखने को मिलेगा। Moto G35 जहाँ आता है फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ, तो Moto G05 में आपको मिलता है HD प्लस डिस्प्ले। इसी के साथ अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो Moto G05 में आपको मिलता है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले, Moto G35 की डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का। साथ ही साथ अगर कलर टोन की बात करें तो वो भी आप यहाँ से नोटिस कर सकते हो। Moto G35 में थोड़े से आपको ज़्यादा पंची कलर्स देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू Moto G05। इसके अलावा ब्राइटनेस की बात करें तो उस कंडीशन में भी Moto G35 का डिस्प्ले ब्राइटर है Moto G05 से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन वजह से Moto G35 का डिस्प्ले Moto G05 से बेहतर है। बाकी का दोनों ही डिवाइसेस पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं। इसके अलावा बेजल्स की बात करें तो वो भी आपको दोनों में काफ़ी पतले पतले दिए गए हैं। कोई फीचर्स की बात करें तो Moto G05 में आपको मिलता है एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट, Moto G35 आता है एंड्रॉइड 14 के सपोर्ट के साथ। अब लुक एंड फील की बात करें तो वहाँ कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, दोनों ही एक बोरिंग से यूआई के साथ आते हैं जो कि स्टॉक एंड्रॉइड में जनरली आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो जेस्चर कंट्रोल्स आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस मोड, मल्टीपल यूजर्स जैसे फीचर्स आपको दोनों में देखने को मिलते हैं। ऐप लॉक, हाइड ऐप्स, कॉल रिकॉर्डिंग या फिर डुअल ऐप जैसे फीचर आपको दोनों में से किसी में देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करें अगर कैमरे की तो इनका एक कैमरा कंपैरिजन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। डिटेल में जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो। इन शॉर्ट बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में रेयर पर मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा। Moto G05 आता है रेयर पर सिंगल कैमरे के साथ, जबकि Moto G35 में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है जहां पर दूसरा कैमरा है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस। फ्रंट पर Moto G35 में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जबकि Moto G05 आता है 8 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे के साथ। इसके अलावा कैमरा फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा कैमरा मोड्स की बात करें तो पैनोरामा मोड, टाइम लैप्स, इसके अलावा नाइट मोड का फीचर आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। स्लो मोशन का फीचर भी आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस से फुल एचडी तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। लेकिन Moto G35 में आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलेगा जो कि Moto G05 में नहीं है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ये है कुछ फोटोज जो मैंने दोनों ही डिवाइसेस से कैप्चर की है। अब पहला तो ऑटो मोड पर आप जितना सस्ता फोन लोगे कलर सैचुरेशन उतना ज़्यादा हाई देखने को मिलता है। जैसे कि आप इन दोनों फोटोज़ को देखोगे तो Moto G05 में काफ़ी ओवर सैचुरेटेड कलर्स दिए गए हैं। अगेन आप यहाँ भी नोटिस करोगे तो Moto G05 थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर्स के साथ आता है। हालांकि डिटेलिंग के मामले में दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल का परफॉर्म करते हैं। ऑटो मोड पर दोनों से ही आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का फोटो और कलर सैचुरेशन थोड़ा सा ओवर यहाँ पर अगेन आप देख सकते हो Moto G05 में है। हर बार ये अच्छा नहीं लगता, कभी कभार ये पिक्चर्स को बिल्कुल बिगाड़ भी देता है। इस फोटो में देखोगे तो एक हल्की सी अननेसेसरी येलो टोन आपको Moto G05 में शो हो सकती है। आगे अभी आप यहाँ फिर से देख सकते हो ओवर सैचुरेशन। इसके सामने Moto G35 थोड़ा सा वॉश आउट तो नजर आता है, बट Moto G35 में आपको ज़्यादा नेचुरल कलर्स देखने को मिलेंगे। आगे भी ये कुछ फोटोज हैं तो ओवरऑल ऑटो मोड पर G35 में आपको मिलेंगे नेचुरल कलर्स, जबकि G05 में आपको ओवर सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिलते हैं।
रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन दोनों का ही ठीक ठाक है और यहाँ कोई खास डिफरेंस मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन अगेन यहाँ पर कलर्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले अगर टी शर्ट की बात करें तो मोटो G05 में काफ़ी लाइट ब्लू कलर कैप्चर हुआ है, जो कि G35 में बहुत हद तक नेचुरल रहता है। इसके अलावा स्किन टोन की बात करें तो वो भी G35 की ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। हल्की सी रेडिश स्किन टोन है, बट देखने में पोर्ट्रेट मोड मोटो G35 का बेहतर नज़र आता है। जबकि G05 ज़्यादातर कंडीशन में कभी वाइटिश स्किन टोन देता है, कभी येलोइश स्किन टोन देता है। तो इस वजह से मुझे मोटो G35 पोर्ट्रेट मोड में ज़्यादा बेहतर लगा। नाइट मोड में आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि इस फोटो में देखें तो मोटो G05 में भी फोटो काफ़ी ब्राइटर कैप्चर हुआ है, बट साथ ही साथ आपको नॉइज़ भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर आप देखोगे तो मोटो G35 की फ़ोटो एकदम शार्प है, बैकग्राउंड से जो लाइट आती है उसका एक्सपोजर लेवल भी काफ़ी अच्छा बैलेंस कैप्चर हुआ है। आगे इस फोटो में आप फिर से नोटिस करोगे कि मोटो G35 में आपको ब्राइटर फोटो भी देखने को मिलती है और काफ़ी शार्प इमेज भी है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ भी कलर टोन का मेन डिफरेंस रहता है। मोटो G05 के फोटोज में आपको रेड टोन शो हो सकती है, मतलब आपकी सेल्फी एकदम रेडिश शो होंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसी रेडिश टोन की वजह से टी शर्ट का कलर भी आप देख सकते हो, दोनों में ही बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट देखने को मिला है। स्किन टोन की बात करें तो वो भी मुझे मोटो G35 की ज़्यादा बेहतर लगी मोटो G05 से। हालांकि मोटो G05 में जो रेडिश टोन आपको देखने को मिलती है वो नेचुरलिटी से तो काफ़ी दूर कर देती है फ़ोटोज़ को, बट अगर केवल मोटो G05 के फ़ोटो देखें तो ये रेडिश टोन फ़ोटोज़ को काफ़ी अच्छा भी बनाती है। ओवरऑल मोटो G05 भी फ्रंट कैमरे में काफ़ी बेहतर है, लेकिन आपको यहाँ थोड़ी सी रेडिश स्किन टोन देखने को मिलती है, जबकि मोटो G35 में आपको मिलती है नेचुरल सेल्फी। तो इन दोनों डिवाइसेस के बीच कैमरे में कुछ यही डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जो मेन डिफरेंस रहता है वो कलर टोन का रहता है। मोटो G35 में जहां आपको बहुत हद तक नेचुरल कलर टोन देखने को मिलती है, तो मोटो G05 में बहुत ही ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड कलर्स देखने को मिलते हैं। हार्डवेयर की बात करें तो मोटो G05 में आपको मिलता है Helio G81 प्रोसेसर, वहीं मोटो G35 में आपको मिलता है यूनिसॉक का T760 प्रोसेसर। और भाई जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो मोटो G05 का टोटल लगभग 2,70,000 के आसपास अचीव हुआ है, मोटो G35 का लगभग 4.5 लाख के आसपास अचीव हुआ है। इसके अलावा बाकी के स्कोर्स भी आप देखोगे, CPU स्कोर्स, इसके अलावा GPU स्कोर्स या फिर मेमोरी स्कोर्स, इनमें भी आपको लगभग डबल का फर्क देखने को मिलता है। यानी कि मोटो G35 यहाँ एक अलग लेवल की परफॉर्मेंस आपको देता है। जैसे कि आप इस छोटे से क्लिप को देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों ही डिवाइसेस पर कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च करके दिखाए हैं और आप देखोगे कि ज़्यादातर एप्लीकेशन मोटो G35 पर जल्दी लोड होते हैं एज कम्पेयर टू मोटो G05। हालांकि कुछ एप्लीकेशंस में मोटो G05 में इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ जब हैवी एप्लीकेशन में लोड करता हूँ तो वहाँ पर मोटो G05 बहुत पीछे रह जाता है मोटो G35 के कंपैरिजन में। तो कॉमन यूज़ में यहाँ पर प्रैक्टिकली भी और Antutu के मुताबिक भी मोटो G35 बहुत बेहतर है। इसके बाद अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दोनों ही डिवाइसेस पर मैंने गेम्स भी प्ले करके देखे। इसका एक स्पीड टेस्ट भी मैंने अपलोड किया है, जहाँ पर मैंने गेमिंग परफॉर्मेंस पर भी दोनों ही डिवाइसेस की डिटेल में बात की है। अगर बात करें मोटो G05 के बारे में तो लो ग्राफिक्स के गेम्स आप यहाँ पर बड़े आराम से रन कर सकते हो, किसी तरह का कोई इशू नहीं मिलेगा। लो ग्राफिक्स में आप मान सकते हो टेम्पल रन 2, सबवे सर्फर्स, इसके अलावा कैंडी क्रश या फिर लूडो, ऐसे गेम्स आप अपने मोटो G05 पर बड़े आराम से रन कर पाओगे। इसके अलावा ये गेम भी आप देख सकते हो लो ग्राफिक्स पर, ये भी बड़े आराम से रन हो रहा है, लेकिन मीडियम ग्राफिक्स के गेम्स आप यहाँ रन नहीं कर सकते। मोटो G35 पर आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स बड़े आराम से रन कर सकते हो, किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिलता। अभी ये जो आप गेम प्ले देख रहे हो ये भी मीडियम ग्राफिक्स पर है मोटो G35 पर, लेकिन हाई ग्राफिक्स गेमिंग में यहाँ भी आपको इशू देखने को मिलेंगे। ओवरऑल गेमिंग के लिए मोटो G35 यहाँ मोटो G05 से बहुत बेहतर हो जाता है। साथ ही साथ अगर मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको 4 GB की रैम दी गई है। और जब मैंने दोनों ही डिवाइसेस पर मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया, कई बार 3-3, 4-4, 5-5 एप्लीकेशन ऐसे ट्राई किए, तो 4 या 3 एप्लीकेशंस के बीच ही आप स्विच कर सकते हो दोनों ही डिवाइसेस में। उससे ज़्यादा एप्लीकेशन अगर आपके डिवाइस के बैकग्राउंड पर रहते हैं तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाते हैं। इसके अलावा 3-4 जो एप्लीकेशन आप रखते हो वो भी नेटिव एप्लीकेशन या काफ़ी छोटे एप्लीकेशन ही होने चाहिए। अगर उनमें भी कोई एक बड़ा एप्लीकेशन आप बैकग्राउंड पर रन करते हो तो वो भी क्लोज हो जाता है। यानी कि मल्टीटास्किंग की परफॉर्मेंस दोनों ही डिवाइसेस में इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। बैटरी की बात करें तो मोटो G05 में आपको मिलती है 5200 mAh की बैटरी, वहीं मोटो G35 आता है 5000 mAh की बैटरी के साथ। दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलती है 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग।
तो यही था Moto G35 और Moto G05 के बीच एक ओवरऑल कंपैरिजन। सारा कुछ मैंने यहाँ पर बता दिया कि किस कंडीशन में कौन सा डिवाइस कैसा परफॉर्म करता है और आखिर क्या-क्या डिफरेंसेस इनमें देखने को मिलते हैं 7000 और 10000 के हिसाब से। तो इन दोनों डिवाइसेस से रिलेटेड अगर आपके और कोई सवाल हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।